सेठी साहब बताइए, एक तो पीएम मोदी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि इस बार आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल में एक अलग तरह की रणनीति दिख रही है और वो ये कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इसीलिए रोज नए नए अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। साथ में ये भी कहा गया कि अब तो अजदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं और एक जो वोट बैंक कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी के साथ रहा है और उस पर भी अब असर होगा। तो ये समीकरण कितना डैमेज कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, पूरी पूरी पार्टी और पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, जो सांसद थे, उन सांसदों की टिकटें काटकर उनको विधायक के लिए, चुनाव के लिए, उनका तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया गया। क्योंकि वो यहाँ जीतने वाले नहीं है। चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, वो तो ख्वाब में भी अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े कभी जीत नहीं सकते, लेकिन उनका पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म है। उसके अलावा इनकी बी टीम जो ओवैसी जी है, उनको भी उतारा गया। चाहे योगी जी आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति कैसी है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, पुलिस की सिचुएशन कैसी है, दिल्ली के नहीं, देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जब संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके प्रवेश वर्मा 1100 रुपए देश की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं को बांटते पकड़े जाते हैं, ना वहां सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है। अगर किसी और पार्टी के व्यक्ति ने वहां साड़ियां बांटी होती, चादरें बांटी होती, 1100 रुपए बांटे होते, अब तक उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता और उसकी जमानत नहीं होती 6 महीने तक। अच्छा, ये हम चुनाव आयोग पे छोड़ते, लेकिन सेठी साहब एक बात बताइएगा, आपने खुद माना कि बीजेपी की बी टीम एआईएमआईएम अजदुद्दीन ओवैसी यहां पर आए हैं। अब वो आए हैं तो क्या उनके वोट बैंक का कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि ओखला, शाहीन बाग तो आपका मजबूत क्षेत्र, वहां से जब चुनाव प्रचार ऐसे करेंगे, पैदल जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो इसका असर कुछ पड़ेगा, डैमेज होगा? देखिए, आप चाहे अलग अलग प्रदेशों के चुनाव देखिए, जहां एएमएम ने चुनाव लड़ा है, वहां पे वहां के मुसलमान भाइयों ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत बहुत कम कहीं पे भी उनकी कोई इस तरह का देखने को नहीं मिलता जहां पे उनको बड़ा अच्छा जनादेश मिला हो। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली के अंदर उनको बताने के लिए कुछ नहीं है। उनको कोई अपना सिस्टम दिखाने के लिए नहीं है जनता के लिए कि भी मैं आऊंगा तो मैं कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दूंगा। ठीक है, हाफिज दूर अहमद अजहरी।